उपेंद्र कुशवाहा पर पवन सिंह या फिर राजा राम सिंह कितने भारी है? काराकाट में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों के नेता बनने के चक्कर में अगरों के वोट से हाथ धो बैठे हैं। जो यूथ है, यहाँ तक कि कुशवाहा के जो यूथ हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह को एक बड़ा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता सीता के बारे में कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, वैसी बातें जो हमने की ही ना हो। तो पर्दा के बाहर का रूप देवी का, लेकिन उल्टी सीता जी को पर्दा के पीछे जाकर अगर देख लीजिए तो वही सीता जी सिगरेट पीती हुई रहती है। बस यही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। माँ सीता को लेकर ऐसे बोल रहे थे कि भाई पर्दे के पीछे, आप मंच के पीछे जाएंगे तो लोग सिगरेट पीते हैं और सामने खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं। जो बंदा लग्जरी लाइफ जीता हो, जो बंदा आलीशान जिंदगी जीता हो, अगर वो व्यक्ति 46 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस में धूप में मेहनत कर रहा है, व्हाइट चेहरा काला कर ले रहा है, तो उस व्यक्ति पर लोगों को विश्वास हो रहा है कि मां सीता को लेकर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा द्वारा किया गया, उसको लेकर भी एक बड़ा जो स्वर्ण समाज है वो खासा नाराज है। क्योंकि आरजेडी विरोध करती है और आरजेडी के देखा इसकी इन्होंने भी विरोध कर दिया कि भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है कि 10% आरक्षण आप गरीब सवर्णों को दे रहे हैं। वो पवन सिंह और राजा राम सिंह जो वामदल से है, इंडिया गठबंधन से है, उनके बीच में है। सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलने का विरोध किया था। इस बात को लेकर अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, निर्दलीय सब पर भारी पड़ रहे हैं, नाम है पवन सिंह, और पवन सिंह की वजह से राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की रातों की नींद उड़ चुकी है। काराकाट में जब भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वोट किया, उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुन कर गए, मंत्री बने, लेकिन वो उम्मीद जो एक बड़ा सा पाल रखे थे वहां के जो लोग हैं, उन उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतर पाए थे। कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत भी जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। अगर पवन सिंह की दावेदारी गलत है, अगर पवन सिंह को भाजपा नहीं चाहती कि चुनाव लड़े, तो फिर पवन सिंह पर कार्रवाई भाजपा क्यों नहीं कर रही है? नहीं, भाजपा पूर्णिया की तरह, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ कांग्रेस का समर्थन था, मौन समर्थन कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव का था, ठीक वही स्थिति, वही परिस्थिति काराकाट में पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इतने बड़े हैं कि समाज से कट चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर तीसरे नंबर पर अभी लड़ाई में चल रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के नायक बनने के चक्कर में अगरा वोट बैंक से हाथ धो बैठे हैं। कि पवन सिंह हारे या जीते, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उनकी सोच विचार नरेंद्र मोदी से मिलती है। काराकाट में क्या इस बात की चर्चा है कि पवन सिंह बाहरी है? नहीं, इस बात को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र पर आज चर्चा होगी। इस वक्त हम लोग काराकाट लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमारे सहयोगी बिरजू भी हमारे साथ काराकाट में घूम रहे हैं। काराकाट पर आज चर्चा करनी है बिरजू कि काराकाट का माहौल क्या है काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा पर पवन सिंह या फिर राजा राम सिंह कितने भारी है? देखिए, काराकाट को समझना है तो 2-3-4 पॉइंट को आसानी से समझा सकता है। और तब हम लोग ये कह पाएंगे, मेरे लिए कहना आसान हो जाएगा, लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा कि काराकाट आखिर क्यों चर्चा में है, काराकाट में आखिर पवन सिंह की दावेदारी ने उपेंद्र कुशवाहा की नींद को क्यों उड़ा दी है। देखिए, काराकाट से पवन सिंह की दावेदारी है, पवन सिंह ने निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया है। पवन सिंह एक भोजपुरी के पावर स्टार है और एक बड़ा यूथ पर उनकी पकड़ मानी जाती है। न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि अपर कास्ट को लिया जाए या फिर बैकवर्ड समाज में जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उन पर पवन सिंह उनके दिलों पर राज करते हैं अपने गायकी और फिल्म के माध्यम से। अब लोग कह रहे हैं, हम लोग भी कई जगहों पर गए और कहा गया कि काराकाट में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ गए हैं। और मुख्य रूप से जो काराकाट की लड़ाई है वो पवन सिंह और राजा राम सिंह जो वामदल से है, इंडिया गठबंधन से है, उनके बीच में है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता इस लड़ाई से कोसों दूर हो गए। पीछे का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ों के नेता बनने के चक्कर में अगरों के वोट से हाथ धो बैठे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात शशांक की, जब ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिल रहा था तो सबसे पहला विरोध उपेंद्र कुशवाहा का था। उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त काराकाट से सांसद थे और वो पहले एनडीए में थे, लेकिन कुछ महीने पहले वो महागठबंधन के साथ आते हैं और सुर बदल जाते हैं। क्योंकि आरजेडी विरोध करती है और आरजेडी के देखा इसकी इन्होंने भी विरोध कर दिया कि भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है कि 10% आरक्षण आप गरीब सवर्णों को दे रहे हैं। आरक्षण गरीबी जो है कि ये बार बार इस बातों को कह रहे हैं कि अगर आपने साबित कर दिया तो मैं राजनीति को तो फिर उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। इंडिया टॉप इस बात को साबित करता है कि आपने ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों को सरकारी सदन में उन्होंने कहा, मतलब सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलने का विरोध किया था। इस बात को लेकर अगर आप चैलेंज कर रहे हैं
तो फिर ये चैलेंज मुझे स्वीकार है और इंडिया टॉप ने बखूबी इस वीडियो को भी दिखाया जब सदन में खड़े होकर उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे थे। अच्छा। दूसरी जो बड़ी पॉइंट है कि मां सीता को लेकर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा द्वारा किया गया, उसको लेकर भी एक बड़ा जो स्वर्ण समाज है वो खासा नाराज है। एक तो पहले ये वहां से सांसद रहे, मंत्री भी बने, लेकिन वो खास मतलब कि कुछ काराकाट के लोगों को मिला नहीं, जिसके कारण अपर कास्ट के लोग मतलब कि नाराज तो थे ही थे। आज की तारीख में अपर कास्ट के पास एक ऑप्शन आ गया है। पवन सिंह इसलिए नहीं विकल्प बन गए हैं कि वो राजपूत समाज से या फिर भोजपुरी के पावर स्टार है, बल्कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि काराकाट में जब भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को वोट किया, उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुन कर गए, मंत्री बने, लेकिन वो उम्मीद जो एक बड़ा सा पाल रखे थे वहां के जो लोग हैं, उन उम्मीदों पर वो खड़ा नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो इस बात की नाराजगी थी और उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बार बार जो है वो थोप दिया जाता है किसी को। अब हम लोग थोपने से कुछ नहीं होने वाला है, हम खुद अपने नेता का चयन करेंगे। पवन सिंह काफी मेहनत कर रहे हैं, पावर स्टार हैं, भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, युवा हैं, और जो अपर कास्ट का वोट है, चाहे राजपूत का 2 से 2.5 लाख वोट हो, भूमियार ब्राह्मण का तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोट है, ये पूरी तरीके से गोलमंद हो गया। इसके पीछे कारण ईडब्ल्यूएस है, इसके पीछे कारण है कि आपने मां सीता को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया तो वो है। इसके पीछे कारण ये भी है कि उन लोगों को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जीत भी जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। इसके पीछे का एक और कारण है कि बाकी सीटों पर जब चुनाव हुए 1, 2, 3 चरण में, तो आप बगल के क्षेत्र, आप औरंगाबाद चले जाइए, कुशवाहा का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, जिसके कारण जो भाजपा का कैडर है वो नाराज है। इसके पीछे कारण ये भी है, भाजपा का जो कैडर इस बात को लेकर सोच रहा है कि अगर पवन सिंह गलत है, अगर पवन सिंह की दावेदारी गलत है, अगर पवन सिंह को भाजपा नहीं चाहती है कि चुनाव लड़े, तो फिर पवन सिंह पर कार्रवाई भाजपा क्यों नहीं कर रही है। यानी भाजपा पूर्णिया की तरह, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ कांग्रेस का समर्थन था, मौन समर्थन था। मौन समर्थन, तो उसी तरह से काराकाट में आप मानते हैं कि भाजपा का समर्थन? बिल्कुल। आप पूर्णिया गए थे, हम लोग गए थे, कई दिनों पूर्णिया कवर किए। पूर्णिया में बेशक इंडिया गठबंधन दिख रहा हो, लेकिन पूर्णिया में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव का था, ठीक वही स्थिति, वही परिस्थिति काराकाट में पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी का है। उपेंद्र कुशवाहा का हाल जो है वो पूर्णिया में बीमा भारती जैसा हो गया है। वहां इनके पास जो इनका कैडर है वो भी नहीं है। आप राजपूत के दरवाजे पर जा रहे हैं, उससे कुशवाहा नाराज है कि आप मेरे दरवाजे पर क्यों नहीं आ रहे। आपका एक एक कार्यक्रम राजपूत के दरवाजे में हो रहा है, राजपूत के टोले मोहल्ले में हो रहा है, मेरे लिए मतलब आपके लिए हम महत्वपूर्ण नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और दूसरी बात है कि जिस समाज से आते हैं, समाज के बड़े नेता कहलाते हैं कुशवाहा, वहां पे राजा राम का भी बड़ी सनमारी है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इतने बड़े हैं कि समाज से कट चुके हैं। लेकिन वही वामदल के जो प्रत्याशी है वो समाज में है। ये माफी भी मांग रहे हैं, घूम घूम कर कह रहे हैं कि मंत्री बनने की लालसा में हमारे और आपके बीच कुछ दूरियां आ गई। देखिए इस बात को उन्होंने स्वीकार किया शशांक, कि जो लोग जिस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है कि आप नहीं आते थे, मंत्री बने, आपने काम नहीं किया, उस बात को स्वीकार कर रहे हैं एक एक करके कि हम मंत्री बन गए, मेरी व्यस्तता को ज्यादा बढ़ गई थी, इस कारण से हम नहीं आ पाए थे। तो ये तो खुद उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अगर तीसरे नंबर पर अभी लड़ाई में चल रहे तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि आप पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के नायक बनने के चक्कर में अगरा वोट बैंक से हाथ धो बैठे हैं। आपने दबे जुबान में ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था और वो चीजें आज दिख रही है ग्राउंड पर। ये माता सीता का मामला, जब उन्होंने ये बातें सामने आ रही उसको भी लेकर हम लोगों ने खुलासे किए। उन्होंने कहा कि माता सीता के बारे में कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, वैसी बातें जो हमने की ही ना हो, कहा ही नहीं। हाँ, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हमने उस वीडियो को भी दिखाया, उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर क्या कहा था। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई नाटक में, रामलीला में जिस तरह की तस्वीरें दिखती हैं, पर्दे के पीछे जाएंगे तो वो कैरेक्टर बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन वो नाटक है, वो रामलीला है, वो किसी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप उनका जो लहजा था बोलने का, वो ऐसे कमेंट कर रहे थे जैसे वाकई में वो माँ सीता पर कमेंट कर रहे हो। और जिस तरीके से जो अंदाज इनका था, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग उस वीडियो क्लिप को शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन आज के दिन में तस्वीर क्या है, आपके सुर कैसे बदले। कल तक आप माँ सीता को लेकर ऐसे बोल रहे थे कि भाई पर्दे के पीछे, आप मंच के पीछे जाएंगे तो लोग सिगरेट पीते हैं और सामने खूबसूरत चेहरा दिखाते हैं। तो लोग इन्होंने भाजपा का भी विरोध किया, मानते हैं, एक भाव है लोगों में, आप उस पर डायरेक्ट जो है वो प्रहार कर रहे हैं। तो नाराजगी है इस बात को लेकर लोगों में। अच्छा, आप काराकाट घूम रहे हैं, ऑफ द कैमरा लोगों से बात कर रहे हैं, भाजपा के जो कोर वोटर है, कैडर है, जो कैडर संगठन में लोग हैं, और आरएसएस के भी जो कुछ लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए उनका साफ मानना, चूंकि गठबंधन है तो प्रयास
होगी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को जिताया जाए, लेकिन जो माइंडसेट है कार्यकर्ताओं का, जो माइंडसेट वोट बैंक जो है भाजपा का, चाहे वो अपर कास्ट हो, दलित के आदमी आप चले जाइए, महादलित के आदमी चले जाइए, जो भाजपा को चाहते हैं उनका बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर हम उपेंद्र कुशवाहा को वोट देते हैं तो क्या गारंटी है कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जीतेंगे इनके साथ, जाएंगे उनके साथ, चुनाव किसी और के साथ लड़ेंगे, चुनाव परिणाम के बाद किसी और के साथ हो जाएंगे। तो इसको लेकर लोग कंफ्यूज है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि पवन सिंह हारे या जीते, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उनकी सोच विचार नरेंद्र मोदी से मिलती है। उनको टिकट नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन वो आज भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। काराकाट में क्या इस बात की चर्चा है कि पवन सिंह बाहरी है? नहीं, इस बात को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को सोचिए ना कि जहां भी पवन सिंह जा रहे हैं, न सिर्फ राजपूत मोहल्ले, भूमिहार ब्राह्मण के मोहल्ले में, दलित किसके दलित में किसके साथ? हम बोले तो आपको कि जो अपर कास्ट के अलावा जो दलित की जो बड़ी आबादी है, जो यूथ है, यहाँ तक कि कुशवाहा के जो यूथ है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, पवन सिंह को एक बड़ा मौका मिलना चाहिए। जो बंदा लग्जरी लाइफ जीता हो, जो बंदा आलिशान जिंदगी जीता हो, अगर वो व्यक्ति 46 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस में धूप में मेहनत कर रहा है, व्हाइट चेहरा काला कर ले रहा है, तो उस व्यक्ति पर लोगों को विश्वास हो रहा है। और इसी लोग कह रहे हैं कि इतना बार बाकी लोगों को दिया गया, उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया या फिर जेडीयू के किसी नेता को दिया गया, तो एक बार पवन सिंह को क्यों नहीं दिया जा सकता। चलिए, बिल्कुल। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा, इंडिया गठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह, तो निर्दलीय सब पर भारी पड़ रहे हैं। नाम है पवन सिंह, और पवन सिंह की वजह से राजाराम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की रातों की नींद उड़ चुकी है और उसी पर चर्चा हो रही थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।